हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य बलराम यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पेट के जो एग्जाम है 15 और 16 को, उसमें सबसे अधिक किस क्वेश्चन की संभावना हो सकती है आने की, उसी की बात इसमें बात करेंगे। क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चन होगा और आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मिला के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसको आप नोट करते चलिएगा। हम लिख रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी में दिया गया दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा, इनका नाटक है सम्राट अशोक। और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले। इनकी रचना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। बस इतना ही पूछा जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड 2021, ये कुल 12 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड 12 लोगों को दिया गया है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई और जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। देखिए, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बनेगा कि ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 12 लोगों को। लेकिन अगर यही स्टैटिक जीके है जो कि पुरस्कार एवं दिया गया है टॉप सिलेबस में, तो उसमें पूछा जाएगा कि ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 1991-92। और पहले जो प्राप्त करता है वो विश्वनाथ आनंद, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। और इनकी एक रचना है विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथ आनंद की। और जो इसमें राशि दी जाती है, पुरस्कार की राशि, क्योंकि ये खेल का सबसे बड़ा सम्मान है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसकी जो राशि है वो है पहले 7.5 लाख थी, लेकिन अब ये हो गई है 25 लाख। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। और अभी ये भी पूछा जा सकता है, खेल के बारे में बात हुई है तो, कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, तो ये है मणिपुर में। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर कुछ इसे समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप सुन सकते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये है जो हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। तो उनकी जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद थे, ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो ये भी याद रखिए कि जो मेजर ध्यानचंद थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त 1905 में। और इनका एक उपनाम है विजार्ड, विजार्ड के नाम से इनको जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 दिसंबर।
ये इसकी जो शुरुआत हुई है, अभी नई शुरुआत हुई है। पहली बार 2022 में मनाया गया और 26 दिसंबर को अब प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो कुछ जो नए दिवस मनाने की शुरुआत हुई है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। उसके बाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ही 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर। और उसके बाद में है 5 अक्टूबर, यह है डॉल्फिन डे, डॉल्फिन दिवस। ये भी इस बार के यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाए जाने की शुरुआत हुई, तो है 5 अक्टूबर। अब 5 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और एक है 15 नवंबर, यह है जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। ये 15 नवंबर को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा इनका जन्म दिवस है और इन्होंने ही 1899 और 1900 में जो मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड के रांची में, उसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में, मतलब द्विवार्षिक रूप से ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। और जो पूछा जाए वन अनुसंधान, तो वन अनुसंधान भी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अब वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कुल 24.62% पर क्या है? वन है, वन प्लस वृक्ष है। वन और वृक्ष मिलाकर 24.62% पर पाया जाता है। लेकिन होना कितना चाहिए? लगभग 1/3, मतलब 33.33% पर वन होना चाहिए। एक किस रिपोर्ट 1988 की एक वन नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति, उसके तहत अगर पृथ्वी पर 33.33% वन है तो वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन में वृद्धि हुई? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, वो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना। बस इतने पहला याद रखिए कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। और इसमें से ये पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किस राज्य में वन पाया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, पहले ही पूछा जाएगा। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। और अगर पूछा जाए प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में पाया जाता है। मिजोरम, बस पहला ही याद रखिए कि सबसे अधिक प्रतिशत वन कहां पर है? मिजोरम में। और ये रिपोर्ट बात करें तो ये रिपोर्ट देहरादून से आती है प्रति 2 वर्ष के बाद में। ये रिपोर्ट कब से जारी की जाती है? तो 1987 से ये क्या की है? जारी की जाती है। तो 1987 से जारी की जाती है। तो इस बार की जो ये संस्करण था इसका ये 17वां नंबर की ये रिपोर्ट थी।
और वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो ये कहाँ पे बनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर निर्माण किया गया। तो इसका जो निर्माण है वो 5 फरवरी 2022 को, ये डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिए कि कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में। और नरेंद्र मोदी जी जो कि पीएम हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 216 फीट है। जो रामानुजाचार्य थे, इनकी प्रतिमा है। रामानुजाचार्य जो कि एक वैष्णव संत थे, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। और 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए वो कुल 128 लोगों को दिए गए, कुल 128 लोगों को। इसमें से 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री। अब इसमें 4 लोगों का नाम याद रखिए, पूछा जाएगा। तो ये 4 लोगों में है, पहले कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। और एक थे राधे श्याम खेमका, ये गीता प्रेस ट्रस्ट ऑफ गोरखपुर जो है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और एक है महाराष्ट्र की प्रभा अन्य, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। अब 1-2 लोग हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है, जैसे गूगल के जो सीईओ हैं वर्तमान में, सुंदर पिचाई, उनको भी पद्म भूषण दिया गया है। सुंदर पिचाई। और एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, इन दोनों को दिया गया है। और एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, ये राजस्थान के हैं और भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इनको भी ये दिया गया है। और पद्मश्री में तो नीरज चोपड़ा की गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इन्हीं को ही 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। तो जो पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो है चेन्नई सुपर किंग। अब ये स्पोर्ट यूनिकॉर्न जैसे बना यूनिकॉर्न कंपनी, तो जानते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी है क्या? तो ऐसे कंपनी जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए, $1 बिलियन हो जाए, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहेंगे। अब यूनिकॉर्न आया, बात करते हैं डेकाकॉर्न। पहले ही जान लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ है? वर्ल्ड में सर्वाधिक यूनिकॉर्न तो वो है यूएसए, पहले स्थान पर यूएसए, दूसरा पे चाइना और तीसरे पर इंडिया। अब दूसरी होती है डेकाकॉर्न। तो डेकाकॉर्न ऐसी कंपनी जिनका मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पे $1 बिलियन था,
यहाँ पे अगर उनका मार्केट वैल्यूएशन $10 बिलियन हो जाए तो उन्हें डेकाकॉन कंपनी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में डेकाकॉन कंपनी तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए कि इंडिया में कुल मिलाकर 4 डेकाकॉन कंपनी हैं। फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, बायजूस है और पेटीएम है। और फिर तीसरे पर आती है जो यूनिकॉर्न हो गया, डेकाकॉन और एक हेक्टोकॉन। तो हेक्टोकॉन यहाँ पे $1 बिलियन, यहाँ पे $10 बिलियन, इसका फिर 10 गुना कर दीजिए $100 बिलियन। तो ऐसी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन $100 बिलियन हो जाती है तो हेक्टोकॉन कंपनी कहलाती है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक 2 ही हेक्टोकॉन कंपनी है। एक तो है स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क हैं, इनके मतलब इस कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं। और दूसरे पर बाइटडांस ये चाइना की कंपनी है। एलन मस्क से याद रखिए कि ये 2022 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बन चुके हैं। और स्पेस एक्स की एक रॉकेट है फाल्कन 9 जो कि काफ़ी इसका रिकॉर्ड भी है फाल्कन 9 का अपना, कि 2001 साथ 143 रॉकेट लॉन्च करने का रिकॉर्ड जो है वो एलन मस्क का ही एक रॉकेट है फाल्कन 9। और इनका जो प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का वो है न्यूरालिंक है। और स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है इंटरनेट को पहुंचाने के लिए वो स्पेस एक्स का ही है। इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। और पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वह डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में कितना रहेगा, तो वह है 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया। अब इसी में बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट क्या है, तो बजट सरकार का एक राजकोषीय नीति पत्र है। ये जो है लगातार चौथी बार वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट जो होता है इसका अगर संविधान में बात करें तो संविधान में उल्लेख नहीं है बजट का। ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। तो ये बजट की जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे ग्रोथ रेट कितना रहेगा इसके अनुसार, बजट के अनुसार, तो 9.27%। और राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, जो कुल व्यय और कुल प्राप्ति का जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। तो इस बार जो बजट पेश किया गया था वो दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। और बस इससे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जो सरकार किस पर खर्च कर रही है, तो सबसे अधिक पैसे जो है सरकार सड़क निर्माण पर खर्च कर रही है। और 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। 400 वंदे भारत ट्रेन। बजट में ही केन बेतवा लिंक जो कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें केन वो नदी है जो उसमें एक परियोजना है, तो उसको बनाने का इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसी से ही वो संबंधित है योजना डिवाइन योजना। तो ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से संबंधित है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है जो सीमावर्ती क्षेत्र में है, वहां पे अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा जिससे वहां पे
जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे निवास करने वालों को लोगों की संख्या बढ़े। समुद्र के भीतर जो जीव जंतु हैं या उनकी वो बढ़ाने के लिए एक डीप ओशियन मिशन चलाया जा रहा है कि समुद्र के भीतर जितने खनिज संसाधन हैं या जीव जंतु हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए और कैसे उनको प्राप्त किया जाए। तो उसके तहत डीप ओशियन मिशन चलाया जा रहा है। बस तो क्रिकेट से क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट कि पूरे वर्ल्ड की ऐसी कौन सी टीम है जिसने 1000वां मैच खेला। तो 1000वां मैच खेलने वाली इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की पहली टीम है। अब इंडिया जो 1000वां मैच है ये कहाँ पे खेला, तो ये है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। इंडिया ने अपना 1000वां मैच खेला और किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मोटेरा स्टेडियम की बात करें तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम। और दूसरा पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरा ही है निर्माणाधीन है, जयपुर में बनेगा, राजस्थान में जयपुर में बनेगा। अब बात करते हैं क्रिकेट से। तो क्रिकेट का जो इसको याद करिएगा कि जो क्रिकेट का पहला विश्व कप हुआ था वो हुआ था 1975 में इंग्लैंड में। उसको जीता था वेस्ट इंडीज ने। और इंडिया ने अब तक 2 बार क्रिकेट और वनडे विश्व कप जीता है। 1983 इसमें कैप्टन थे कपिल देव, और दूसरी 2011 में जब कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। कपिल देव की बात आई है तो इनकी है एक ऑटोबायोग्राफी, उनका नाम है बाय गॉड्स डिक्री, और इन्हीं के ऊपर ही अभी एक फिल्म बनाई गई है, उसका नाम है 83। मतलब जो विश्व कप जीता था इंडिया ने 1983 में, उन्हीं की संक्षेप में 83 मूवी बनाई गई है, जिसके लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, तो वह है नेपाल। अर्थात पूरे विश्व में जो है भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। अगर वही पूछा जाए कि भीम यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश, तो भूटान, क्योंकि यहाँ से बी से आता है भीम और बी से आता है भूटान, तो इसको याद करिएगा। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है, और यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में है शेर बहादुर देउबा। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं विद्या देवी भंडारी। अगर भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा की बात करें तो न्यू गल्ट्रम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। पिछली बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा देश है जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो है भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो वो है भूटान। अगर पूरे विश्व में बात करें कि सबसे अधिक प्रसन्नता को अपनाने वाला कौन सा देश है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है उसका जो संकल्प सबसे पहले पारित किया था वो भूटान ने ही पारित किया था। तो पूरे विश्व में विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो अपनाने वाला पहला देश वो भूटान है, और इसने भूटान को ही पूरे वर्ल्ड में कार्बन नेट कार्बन मतलब कार्बन निगेटिव के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे कहीं अधिक उसका उपभोग करता है। और यहाँ की जो एक क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट, वो है कि यहाँ में जो पुरुष द्वारा पहना जाने वाला पोशाक है वो है धो।
और वही है एक किरा, जो महिलाओं का एक विशेष प्रकार का पोशाक है। बस इतना ही पूछा जाएगा इससे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, जितना बता रहे हैं उतना नोट कीजिएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसका जो आयोजन हुआ वो तो बीजिंग में चाइना में हुआ, और इसका शुभांकर बिंग डोयन डोयन, इसका शुभांकर बिंग डोयन डोयन। और इसमें पहला स्थान पर कौन है? नॉर्वे, दूसरा स्थान पर जर्मनी, और तीसरे स्थान पर चाइना। इंडिया की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने भाग लिया था। आरिफ मोहम्मद खान ये स्लालोम व जॉइंट स्लालोम के खिलाड़ी थे, इन्होंने भाग लिया था, बस एकमात्र खिलाड़ी थे। और जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा वो इटली में होगा। इस बार जो आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ? बीजिंग में। इसके साथ ही चाइना एकमात्र ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व में जहां पर शीतकालीन ओलंपिक प्लस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक कहाँ पे? एकमात्र ऐसा शहर है जो है बीजिंग। याद होगा कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, जिसमें से भारत के एक पहले व्यक्तिगत जो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इन्होंने शूटिंग में भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। अभी तक बात करते हैं ओलंपिक में, तो अभी तक ओलंपिक में एक अभिनव बिंद्रा और एक इस बार नीरज चोपड़ा, दो ही लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है ओलंपिक में। पहली बार ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने भाग लिया 1928, दूसरा 1928 में जीता 32, 36 लगातार 3 गोल्ड मेडल। 1940 में नहीं हुआ, 1944 में नहीं हुआ क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर 1948 में हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडल। 1952 और 1956 ये लगातार 6 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते। और उसके बाद 1964 और लास्ट टाइम इंडिया 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता, और पदक कौन सा जीता? ब्रॉन्ज मेडल, जर्मनी को 5-4 से हराकर। उससे कप्तान थे मनप्रीत सिंह और गोलकीपर थे पीआर सिरजेस का नाम आया। तो जो पीआर सिरजेस थे इन्हें वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर। और वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का ये अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय बने। पहली थी जो हॉकी की कप्तान रानी रामपाल, उन्होंने 2019 से 20 में जीता था। उसके बाद पीआर सिरजेस ने ये अवार्ड जीता है। पीआर सिरजेस जो हैं हॉकी टीम के क्या हैं? गोलकीपर हैं, भारतीय हॉकी के दीवार कहे जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये जारी करता SDSN। अभी बस इतना याद रखिए, SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड,
दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरे पर है आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग 136, कुल कितने देश थे 146। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है, तो आप ऐसे याद करिए कि एफडीआई करवा लीजिए, उसके बाद में आप खुशहाल रहेंगे। मतलब फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इंडिया की रैंक 136। अब बात करते हैं कि ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और फिर इसकी आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। ये तीनों जो देश हैं इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक, ये जो है इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। और फिनलैंड की मुद्रा जो है यूरो, और बाकी इन दोनों की मुद्रा जो है वो क्रोन। नॉर्डिक देश में और पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो एक तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और एक नॉर्वे, और एक स्वीडन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ पे जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं यहीं पर दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं। ये करंट से भी इम्पोर्टेंट है और स्टैटिक जीके भी से इम्पोर्टेंट। इसकी शुरुआत 1929 में हुई। पहला ऑस्कर दिया गया, वो दिया गया एमिल जेनिंग्स। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि पहला ऑस्कर किसे दिया गया, तो वो है एमिल जेनिंग्स। और सर्वाधिक बार किसे दिया गया, तो वो है वाल्ट डिज्नी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अब बात करते हैं करंट से रिलेटेड 2022 में। तो बेस्ट फिल्म वो है कोडा। बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। और बेस्ट निर्देशक भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा, वो है जॉन कैंपियन। और जो इसकी शुरुआत हुई 1929 में हुई। अब बात करें कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, तो फर्स्ट इंडियन कौन है, वो भानु अथैया। भानु अथैया को दिया गया था 1983 में गांधी फिल्म में इनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। बात करते हैं कि दुनिया की पहली प्लांट वैक्सीन कौन है, तो दुनिया की जो पहली प्लांट वैक्सीन है वो है कोविफेंज। ये कनाडा की है। और दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन, तो वो है जाइकोव डी। जाइकोव डी जो कि जायडस कैडिला कंपनी द्वारा बनाया गया। और जानवरों के लिए पहली वैक्सीन है एनोकोवैक्स। अब बात करते हैं कि कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन का जो निर्माता है वो है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक हैदराबाद का। और कोविशील्ड का निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ का, पुणे का। और भारत बायोटेक ये हैदराबाद का। और पूरे वर्ल्ड की पहली वैक्सीन, पूरे विश्व की पहली वैक्सीन है स्पुतनिक। स्पुतनिक कहाँ की है, ये रूस की है। इसको याद कीजिएगा। सरस्वती सम्मान, तो जो इस बार दिया गया है वो दिया गया है रामदरस मिश्र।
ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित हैं। इनकी एक रचना है मैं तो यहाँ हूँ। इसके लिए दिया गया है। और 2021 में जो दिया गया था वो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई 1991 में हुई। प्रथम प्राप्तकर्ता पूछे तो वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। मधुशाला और मधुबाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसका जो निर्माण किया गया वो लातूर महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये जो प्रतिमा है ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें भारतीय संविधान का जनक और जननी कहा जाता है। इन्होंने 1920 में एक मूक नायक पत्रिका निकाला था। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। 1927 में बहिष्कृत भारत इन्होंने एक पत्रिका निकाला। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। और जो ये थे इनको 1956 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1990 में इनको नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, उनके साथ इनको भारत रत्न दिया गया। तो वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया ये जामनगर गुजरात। ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे परंपरागत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो वो है जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? टेड्रोस एडेनॉम। आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेज हो जा रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एडेनॉम, ये इथियोपिया के हैं। अब बात करते हैं WHO। तो एक क्वेश्चन और इससे बनी है करंट में कि अभी हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सा ऐप जारी किया? तो वो है क्विट टोबैको ऐप। क्विट टोबैको ऐप। क्विट टोबैको ऐप किसने जारी किया? तो वो WHO ने जारी किया। अब बात करते हैं इथियोपिया की।
तो इथोपिया की जो है ये अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। इसकी जो मुद्रा है वो है बिर। हम बात करते हैं थॉमस कप की। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन का कप है। थॉमस कप जो 2022 हुआ, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक में हुआ। इसके विजेता, ये अब तक पहली बार इतिहास में हुआ है कि इसका जो विजेता है वो इंडिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थॉमस कप का विजेता टीम कौन सी है, तो इंडिया। और किसको हराया इंडिया? इंडोनेशिया को हराया। विगत वर्ष की चैंपियन थी इंडोनेशिया, और ये अब तक सर्वाधिक 14 बार ये खिताब जीत चुकी है। थॉमस कप जो है ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, एक महिलाओं की होती है, होता है उबेर कप। उबेर कप का भी आयोजन कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में हुआ। और उबेर कप का जो विजेता टीम है वो है साउथ कोरिया। पिछली बार के चैंपियन चाइना को हराया, वो विजेता चाइना। बस इतना याद करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं।